खर्राटे लेकर मृतों के समान सो जाना स्वास्थ्य नहीं है। इसकी निंदा सुनना, उसकी निंदा करना, ये स्वास्थ्य नहीं है। कहीं बैठकर 2 का 4, 4 का 8 थोड़ा सा धन कमा लेना स्वास्थ्य नहीं है। कुछ मनुष्यों में सम्मान प्राप्त कर लेना, ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है। मानव जीवन की चरम परिणति, मानव जीवन का चरम सौभाग्य और मनुष्य के जीवन की चरम उपादेयता कब होती है? जब उसके जीवन में कृष्ण प्रेम का उदय होता है। इसलिए हमको प्रयत्न पूर्वक प्रेमा पुमर्थो महान, युद्धवीर, दयावीर, दानवीर, धर्मवीर, इससे भी श्रेष्ठ कौन है? बोले प्रेम का उदय होना। हनुमान जी महाराज परम पराक्रमी है, लेकिन भगवान श्री राम से कहते हैं महाराज मैं 24 घंटा आपकी सेवा करते करते थक गया हूँ, इसलिए मुझे आराम की जरूरत है, विश्राम की जरूरत है। 2 घंटे की छुट्टी तो मुझे मिलनी चाहिए। 22 घंटे में सेवा करता हूँ, भाई 2 घंटे तो छुट्टी मिले। भगवान ने कहा भाई मैंने तो सुना है कि राम की सेवा ही विश्राम है, विश्राम स्थान में कविवर बचताम, और तुम मुझे छोड़कर आराम करने कहाँ जाना चाहते हो? राम को छोड़कर भी तुम्हें कहाँ आराम मिलेगा? बोले महाराज एक जगह है जहाँ मैं जानता हूँ कि राम को छोड़कर मुझे आराम मिलेगा। बोले भैया शास्त्र तो जानते नहीं है, कोई नहीं जानता, तुम ही बताओ कि राम को छोड़कर, श्री कृष्ण को छोड़कर भी आराम मिलेगा, ऐसी जगह कौन सी है? बोले ऐसी जगह वो है जहाँ कृष्ण कथा होती हो, जहाँ कृष्ण कीर्तन होता हो। श्री कृष्ण को भी छोड़कर अगर आनंद लिया जा सकता है तो कृष्ण कथा में आनंद लिया जा सकता है, कृष्ण कीर्तन में आनंद लिया जा सकता है। वास्तव में मनुष्य के जीवन का सर्वोत्तम सौभाग्य होता है जब प्रेम का उदय हो। और सबसे बड़े डॉक्टर, सबसे बड़े सर्जन यदि कोई है तो संत है, वैष्णव है। आज दुनिया में सारी चीजें ट्रांसप्लांट हो रही हैं, किसी की आंख किसी में लगा दो, किसी के बाल किसी के सिर पर, किसी का हार्ट किसी के हार्ट में लगा दो, लीवर तक ट्रांसप्लांट होने लगा है, पेनक्रियाज ट्रांसप्लांट होने लगी है, उंगली कट जाए दूसरे की उंगली दूसरे में जोड़ी जा सकती है, पॉसिबल है। 20 साल में 10 साल में मेडिकल साइंस इतनी उन्नति कर ले कि किसी की गर्दन काट कर किसी की गर्दन पर लगा दी जाए, ये पॉसिबल है। महाराज विविध प्रकार की प्लास्टिक सर्जरियों से लोग अपना रंग बदल रहे हैं, रूप बदल रहे हैं, आकृति बदल रहे हैं, नाक नक्श बदल रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा आज तक कोई ऐसा सर्जन पैदा नहीं हुआ जो किसी के प्रेम को निकालकर किसी के हृदय में समुदित और समुपस्थित कर दे। हृदय के अंदर वास्तव में उस दिव्य गुण सत्ता का उदय हो जहाँ मनुष्य करुणामय हो। आज बड़े से बड़े डेवलप कंट्री भी एक दूसरे के ऊपर एटॉमिक मिसाइल ताने हुए बैठे हैं। आज पूरी दुनिया के पास जितने भी एटॉमिक मिसाइल्स हैं, अगर उनका 1% भी मिसाइल उपयोग में आ गई, चल पड़ी, तो ये सारी पृथ्वी छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों में बदल जाएगी, परिणत हो जाएगी। दूसरों को मारने की, दूसरों के प्रति हिंसा की, दूसरों की हत्या करने की। और आज मुसोलिनी और हिटलर और औरंगजेब और विविध प्रकार के न जाने कितने आतताइयों के अत्याचारों से ये पृथ्वी आक्रांत हुई है। नागासाकी के ऊपर एक बम के गिरने से आज से लगभग 50 साल पहले 5 लाख आदमियों को पहचाना भी नहीं जा सका कि वो स्त्री है कि पुरुष है, राख के ढेर बन गए। और आज भी वहां की वायु वातावरण में कैंसर की विकृतियां व्याप्त है। इसलिए आवश्यकता है जीवन में प्रेम पूर्ण होने की, आवश्यकता है जीवन में एक दूसरे के प्रति अनुराग भाव, समाधान और सेवा की। हम सुख ले, यदि यही वृत्ति समाज में बढ़ती रही तो समाज पशु हो जाएगा। हम सुख दें, इस प्रकार का औदार्य यदि उदित हो गया तो समाज में संतत्व की स्थापना होगी। इसलिए प्रेमा भुवनथो महान, मैया तुम्हारे पुत्र धन्य है, श्रेष्ठ है, क्योंकि उनके हृदय में वह परम कृष्ण प्रेम का उदय हो गया है। सची मैया आश्वस्त हुई, श्रीवास जी ने कह दिया तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास हो गया। महाराज अपूर्व भाव से श्रीवास जी ने कहा, निमाई तुम कल से सारा लोग क्या कहते हैं इस बात को छोड़ दो, तुम मेरे घर पर आया करो और हम बैठकर नित्य नाम संकीर्तन किया करेंगे। श्रीमन महाप्रभु नित्य प्रति श्रीवासांगण में जाते,
अद्वैत महाराज स्वयं श्रीवास जी मुरारी सदाशिव मुकुंद गदाधर बैठकर नाम संकीर्तन करते और द्वार बंद कर दिए जाते। वो एकांतिक भगवान का नाम संकीर्तन होता। लोग विविध प्रकार की बातें करते, अंदर आना चाहते थे, देखना चाहते थे। आपने सुबह श्रवण किया, चापाल गोपाल मदरा और मांस ले जाके दरवाजे पर रख देता था और दुनिया में प्रचार करता था कि ये लोग अंदर बैठकर कीर्तन नहीं करते, कापालिक अनुष्ठान करते हैं और विविध प्रकार के दुराचार में विचार करते हैं। महाप्रभु किसी विरोध की चिंता न करते और उसी दिव्य आनंद में निमग्न रहते, अवस्थित रहते। उनके मंडल रस भाव की शीतल धारा चारों ओर प्रकाशित रहती, अवस्थित रहती। महाराज उनके जीवन का मंडल तत्व सत्व से समुदित होता। एक दिन महाप्रभु नवद्वीप में भ्रमण करते हुए अद्वैताचार्य जी के पास गए और अद्वैत प्रभु को देखते ही महाप्रभु मूर्छित हो गए। अद्वैताचार्य जी ने तुरंत लुटिया में गंगा जल लिया और तुलसी पत्र लेकर श्रीमन महाप्रभु के चरण गंगा जल से धोए और उनके चरणों में तुलसी दल अर्पण किया। वैष्णव भक्तों ने कहा, क्या कर रहे हो? निमाई के चरणों में गंगा जल और तुलसी अर्पण करना यह उचित नहीं है। अद्वैताचार्य जी ने कहा, तो नारायण के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण किया जाता है। अद्वैताचार्य ने कहा, यह निमाई नहीं है, ये स्वयं कृष्ण ही धरती पर पधारे। ये श्री कृष्ण का ही मंगल रस भाव है, जिसके आस्वादन से ये सारी पृथ्वी प्रेम पूर्ण होने वाली है, आनंद पूर्ण होने वाली है, रस पूर्ण होने वाली है। अद्वैताचार्य जी महाप्रभु के अत्यंत भाव के आस्वादन के लिए ये श्रीमन महाप्रभु मुझे याद करेंगे, नवद्वीप से शांतिपुर आ गए और वहाँ पर महाप्रभु के शुभागमन की प्रतीक्षा करते जाते थे। श्रीवास जी के अत्यंत कीर्तन का मंगल भाव रहता था। श्रीवास जी एक दिन भगवान का भजन कर रहे थे, उसी समय किसी ने द्वार पर जोर से लात मारी। श्रीवास जी ने चोट कर मोड़ कर देखा तो कौन थे? निमाई पंडित खड़े थे और महाराज अचानक श्रीवास जी का सारा घर प्रकाशित हो गया। भगवान शंख चक्र गदा पद्म लेकर नृसिंह के रूप में प्रकट हो गए। श्रीवास, तुम बिल्कुल भी भय न करो, संशय न करो। कलिकाल के इस दुर्दांत पापों से जीव को मुक्त करके मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए ही धरती के ऊपर प्रकट हुआ हूँ। तुम अपने जीवन के संपूर्ण विकारों से मुक्त होकर वास्तविक उस रस आनंद के आस्वादन में प्रवृत्त हो जाओ, अवस्थित हो जाओ। श्रीवास जी की एक भतीजी थी। श्रीवास को अपनी भतीजी को बुलाओ। 4 वर्ष की वह भतीजी जैसे ही आई, महाप्रभु ने कहा, जा तेरे अंदर कृष्ण प्रेम का उदय हो जाए। और वो 4 वर्ष की कन्या धरती पर लोटपोट होती हुई हे कृष्ण, हे माधव, हे गोविंद, हे गोपाल कहकर पुकारने लगी। श्रीवास, तुम निर्द्वंद होकर, निश्चिंत होकर, शांत होकर श्री कृष्ण रस माधुर्य के आस्वादन में प्रवृत्त हो जाओ। श्रीवास जी महाराज उद्दाम कीर्तन करते हुए अत्यंत आनंद में समुद्र समुपस्थित होकर भगवान को सपरिवार उन्होंने आरती उतारी, उनके चरण धोए, चरणों में तुलसी नैवेद्य अर्पण किया, अपने सौभाग्य के आनंद में डूब गए कि आज अब भगवान धरती पर प्रकट हो गए हैं और उनके द्वारा इस संपूर्ण कलिकाल से निवृत्त होने की परमौषधि भगवान का सुमधुर प्रेम और कृष्ण नाम संसार के प्राणियों को प्राप्त होगा, उपलब्ध होगा। महाप्रभु की महती कृपा चतुर्दिक समुद्र समुपस्थित होती थी। साक्षात बलराम के स्वरूप नित्यानंद प्रभु अत्यंत आनंद के साथ संपूर्ण पृथ्वी पर घूमते हुए श्रीधाम वृंदावन गए और वृंदावन भजन में बैठे हुए उन्हें बोध हुआ कि कृष्ण तो नवद्वीप में विचरण कर रहे हैं और नित्यानंद वृंदावन से दौड़ते हुए नवद्वीप पधारे और अपूर्व भाव से नित्यानंद और श्रीमन महाप्रभु का अद्भुत मिलन हुआ। नित्यानंद जी कौन है? साक्षात बलराम।
महाप्रभु और नित्यानंद एक दूसरे रस से परिपूर्ण है। नित्यानंद श्री कृष्ण स्वरूप से महाप्रभु के आनंद में डूबते और महाप्रभु बलराम जी के अत्यंत रस सुख का आस्वादन करते हुए नित्यानंद के अत्यंत आनंद में डूबते रहते। उनका नाम ही नित्य आनंद था, जो हर क्षण आनंद में, मस्ती में, भाव में समुद्र समुपस्थित रहते। एक दिन नित्यानंद प्रभु इतने प्रसन्न आनंदित हुए क्योंकि वो वहाँ सन्यासी थे, हाथ में अपना कमंडल और दंड लेकर विचरण करते थे। लेकिन जब श्रीवास जी के यहाँ कीर्तन में नाचते और वो घूमते तो उनका दंड उस नृत्य में व्यवधान डालता, कभी श्रीवास के अंग से और कभी महाप्रभु के अंग से स्पर्श हो जाता। आज नित्यानंद के अंदर कृष्ण प्रेमोद रस ऐसा उदित हुआ कि रात्रि में उन्होंने अपना दंड और कमंडल दोनों तोड़ दिए और दंड कमंडल भंजन कर दिया। श्रीवास जी महाप्रभु को बुला लाए और महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को हृदय से लगा लिया कि कृष्ण प्रेमेर होवे गीतेर गान, होवे जीवेर कल्याण। क्योंकि निष्ठा पूर्वक श्री कृष्ण रस प्रेम माधुरी का जब तक आस्वादन नहीं होगा जीव का कल्याण नहीं हो सकता। और कृष्ण प्रेम रस आस्वादन के जितने भी व्यवधान हैं उन सब की निवृत्ति हो, उसके लिए सुकृतों का भी त्याग करना पड़ेगा। केवल पाप की बात नहीं है, व्यवहार की भी निवृत्ति हो और केवल विशुद्ध कृष्ण प्रेम का संपूर्ण भजन हो। धूप बत्ती जलाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब भजन की मस्ती हो रही हो तो उस धूप बत्ती को उठाकर फेंक देना ही परम धर्म है। आप सो कृष्ण भजन की मस्ती में बैठे हो और कोई कहे भैया सेब लाओ, छिलका उतारो, प्लेट लाओ, उसे धो, उसे काटो, ये औपाधि और औपचारिकता है। कृष्ण भजन परम श्रेष्ठ है, उसकी पूर्णता जीवन का परम साधन है। इसलिए साधन और साध्य की पूर्णता, जब साध्य की प्राप्ति हो गई हो तो साधन की आवश्यकता क्या है। जब नाव किनारे पर लग गई हो तो नाव में बैठना उचित नहीं है, नाव का त्याग करके किनारे पर दौड़ना ही लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। उन्होंने नित्यानंद जी के दंड और कमंडलू दोनों गंगा जी में विसर्जन कर दिए। नित्यानंद निर्द्वंद होकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवत रस अनुसंधान में, आस्वादन में निरंतर निमग्न रहते। एक दिन भगवान ने स्वयं अद्वैताचार्य जी को शांतिपुर से बुलाया और अद्वैताचार्य स्वयं शांतिपुर से पधारे और अद्वैत प्रभु और श्रीमद महाप्रभु का अत्यंत सुमधुर मंगल मिलन हुआ। और उस दिव्य मिलन का परम परिणाम प्रणति कि आज श्रीवासांगण में एक और महारत्न की वृद्धि हो गई। अद्वैताचार्य जी, नित्यानंद जी नित्य उस आनंद के पार्षद हो गए।